राइट। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या करता है, 3 कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज? 3। और इन 3 कंट्रीज के 6 धर्मों के लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप आसानी से मिल जाए, ये बेसिकली ये कानून करता है। ये 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और जो 6 धर्म हैं वो दे आर ऑल द नॉन मुस्लिम रिलीजन्स। सो बेसिकली मुस्लिम धर्म को छोड़कर अगर कोई और व्यक्ति, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, वो इंडिया में अगर आता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप देगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और उसके खिलाफ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे और प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट किया गया था, और कुछ वीडियोस हैं जिसमें चक्का जाम करने की बात की जा रही है कि सारी अगर पटरियां ही उखाड़ देंगे तो रेल रुक जाएगी। इस तरीके की कुछ प्लानिंग की गई थी। राइट। अब एक एक चीज होती है यहां पर, इशू क्या है, क्यों इनको 5 साल से दोनों को बेल नहीं मिल रही? 5 और जो लोग इसमें शामिल थे उनको अभी बेल दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो रूल है वो बाकियों से अलग था, और हायरार्की में अगर प्लेस करते हैं तो दे आर द मेन कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ दैट थिंग, जिसकी वजह से दिल्ली में फिर बाद में दंगे हुए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो क्या गलत कर रहा है? उसका क्यों प्रोटेस्ट किया गया? क्योंकि बेसिकली वो मुस्लिम्स को भी सिटीजनशिप नहीं दे रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट है कि मुस्लिम कंट्रीज जिसका ऑफिशियल धर्म ही देश का इस्लामिक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, उन कंट्रीज में मुस्लिम परसिक्यूट नहीं हो सकते, और बाकी जो धर्म है, माइनॉरिटीज जो हैं बाकी, वो बहुत क्लियरली परसिक्यूट हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ अगेन देयर इज अ वेव ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश, लगातार पाकिस्तान के अंदर चल रही है। हिंदू सिख जो हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों से खत्म कर दिए गए। राइट। द लास्ट फ्यू हंड्रेड सिख एंड हिंदूज ऑफ अफगानिस्तान वो भी फ्लाइट्स लेकर इंडिया पहुंच रहे हैं। अब उनको पूरी लाइफ सिटीजनशिप कई बार नहीं मिलती, कई बार 10, 15, 20 साल के बाद सिटीजनशिप मिलती है। तो कानून तो ये करने की कोशिश कर रहा था। इसका विरोध क्यों हुआ? बिकॉज all religions were not included in this. I don't know how logical that protest is. वो आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मुस्लिम्स को भी मिलनी चाहिए सिटीजनशिप? तो फिर अगर रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश के जरिए इंडिया आ जाते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वो बांग्लादेशीज हैं या रोहिंग्या म्यांमार से आए हैं, तो आपको उनको भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। तो इसका प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट का तरीका ये था, जिसकी कुछ वीडियोस, स्पीचेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इंसेंडियरी था, मतलब आगजनी करने वाला था, और उसका नतीजा हुआ दंगे हो गए। अब ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, लेकिन इन्होंने जो किया उसकी वजह से इनके ऊपर लग गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बहुत ही सख्त कानून है, टेररिज्म के खिलाफ लगाया जाता है।